आपके सामने है क्लास थर्ड इंग्लिश गुलमोहर चैप्टर नंबर 9 हेलन केलर लर्न्स टू स्पीक। यानी कि हेलन केलर बोलना सीखती है। अब हेलन केलर कौन है? यहाँ पर आप तस्वीर देख पा रहे हो, ये हेलन केलर है। ये एक ऐसी पर्सन है जिनकी बहुत ही कम उम्र में, यानी कि करीबन 1 साल की उम्र में ही इनकी देखने की और सुनने की शक्ति चली गई थी। ना तो ये देख पाती थी और ना ही कुछ सुन पाती थी। अब ऐसी उम्र में ये कैसे बोलना और किसी चीज़ को समझ पाती, कैसे ये बोल पाती और कैसे कुछ सीख पाती। तो यही हम इस चैप्टर में जानने वाले हैं। शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में लिखा हुआ है कि हेलन केलर वॉज बोर्न इन 1880 इन अमेरिका। हेलन केलर का जन्म अमेरिका में 1880 में हुआ। When she was a little more than a year old, an illness left her both blind and deaf. जब वो करीबन 1 साल की हुई थी या 1 साल से थोड़ी सी ज़्यादा की हुई थी, तभी एक बीमारी ने उन्हें अंधा और बहरा कर दिया था। बट सी नॉट ओनली लर्न टू रीड एंड स्पीक बट आल्सो वेंट टू कॉलेज। पर लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सिर्फ पढ़ना और लिखना ही नहीं सीखा, बल्कि वो कॉलेज भी गई। दिस टेक्स्ट फ्रॉम हर बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ टेल अस हाउ सी गोट ओवर सम ऑफ हिज डिफिकल्टीज। इन्हीं की बुक द स्टोरी ऑफ माई लाइफ से हमें यह पता चलता है कि कैसे इन्होंने इन मुसीबतों का सामना किया। चलिए आगे समझते हैं कि कैसे इन्होंने इन मुसीबतों का सामना किया था। तो यहाँ पर वो पहले बता रही हैं कि आई कैन नॉट रिमेंबर व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द फर्स्ट मंथ आफ्टर माई इलनेस। यानी मेरे बीमार होने के बाद मुझे ठीक से याद भी नहीं कि पहले महीने में मेरे साथ क्या हुआ था। आई ओनली नो दैट आई सेट इन माई मदर्स लैप और क्लंग टू हर ड्रेस एज सी वेंट अबाउट हर वर्क एट होम। यानी कि मुझे सिर्फ इतना ही याद है कि मैं अपने मदर के गोद में लेट जाया करती थी, बैठ जाया करती थी। और जब भी मेरी माँ किसी काम के घर पे किसी काम के लिए जाया करती थी तो मैं उसकी ड्रेस को पकड़कर खींचा करती थी। माई हैंड फेल्ट एवरी ऑब्जेक्ट एंड नोटेड एवरी मूवमेंट। मेरे हाथ हर ऑब्जेक्ट को महसूस कर सकती थी, हर चीज़ों को महसूस कर सकते थे और मैं हर चीज़ के को पता लगा सकती थी, मतलब हर चीज़ पर मैं ध्यान देती थी। इन दिस वे आई लर्न माई मैनी थिंग्स। इस तरीके से मैंने बहुत सी चीज़ें सीखी। सून आई बिगेन टू मेक क्रूड साइन। जल्द ही मैंने कुछ क्रूड साइन सीख लिए। क्रूड साइन मतलब शरीर से हम कुछ हरकतें करके कुछ समझाने की कोशिश करते हैं, वैसे ही जैसे कि अ शेक ऑफ द हेड मीन, यानी सिर को हिलाने का मतलब है, दाएं बाएं हिलाने का मतलब है नो। एंड अ नोड, नोड का मतलब है सिर को ऊपर से नीचे हिलाना, इसका मतलब है यस। अ पुल मीन्स कम और पुश मीन्स गो। पुल मतलब होता है, पुल का मतलब है खींचने का मतलब है मेरा कि मैं बुला रही हूँ उस पर्सन को, या फिर पुश का मतलब है कि मैं उसको भेज रही हूँ, गो जाओ। इफ आई वॉन्टेड ब्रेड आई वुड इमिटिएट द वे वी कट स्लाइस ऑफ ब्रेड एंड बटर देम। जब भी मुझे कभी खाने के लिए ब्रेड चाहिए होता तो मैं बिल्कुल वैसे ही क्या करती, जैसे कि एक ब्रेड के टुकड़े को काट कर उस पर बटर लगाया जाता है, वैसे ही मैं अपने हाथों से इशारा करती। आई डू नॉट रिमेंबर वेन आई फर्स्ट न्यू दैट आई वॉज डिफरेंट फ्रॉम अदर पीपल। मुझे ठीक से याद भी नहीं कि वो कब कौन सा समय था जब मुझे ये पता चला कि मैं दूसरे लोगों से अलग हूँ। बट आई हैड नोटिस दैट माई मदर एंड माई फ्रेंड डिड नॉट यूज साइन एस आई डिड। पर मुझे इतना मालूम है, मैंने ये ध्यान दे दिया था कि मेरी मदर और उनके दोस्त जब भी बात करते हैं तो वो साइन लैंग्वेज यानी हाथों के इशारों का यूज़ नहीं करते जैसे कि मैं करती हूँ। वेन दे वॉन्टेड एनी थिंग डन बट टोक विथ देयर माउथ। यानी कि जब भी उन्हें कुछ चाहिए होता तो वो सिर्फ अपने मुंह से बोलकर उस काम को करा लिया करते। समटाइम्स आई स्टूड बिटवीन टू पर्सन हु वर टॉकिंग एंड टचिंग देयर लिप्स। कभी कभार मैं दो लोगों के बीच खड़ी होकर जो बात कर रहे हैं उनके होठों को छूती, ये पता नहीं लगाने के लिए वो क्या बोल रहे हैं, पर ये काम नहीं करता था। दिस मेड मी सो एंग्री एट टाइम्स दैट आई किक एंड स्क्रीम अंटिल आई टायर्ड। ये सब चीज़ मुझे गुस्सा दिलाती। जब ऐसा कुछ काम नहीं आता था, मेरे हाथ उनके होठों पे लगाने के बावजूद ही मुझे कुछ नहीं पता चलता था, तो इससे मुझे गुस्सा आता था। मैं अपनी लात मारती थी, चिल्लाती थी और तब तक चिल्लाती थी जब तक कि थक ना जाऊं। द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इन माई लाइफ was just before I turned 7।
कि मेरी ज़िंदगी का सबसे मुख्य पल, महत्वपूर्ण यानी इम्पोर्टेंट पल वो है जब मैं 7 साल की हुई। इट वॉज द डे माई टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलीवन केम टू मी। ये वो दिन था जब मेरी टीचर एनी मैन्सफील्ड सुलीवन मेरे पास आई। From the beginning, Miss Sullivan spoke to me as she would speak to any other child who could hear. The only difference was that she wrote the word on my hands instead of speaking them. यानी कि शुरुआत में मिस सुलीवन मुझसे वैसे ही बातें किया करती जैसे कि वो दूसरे बच्चों से जो सुन सकते हैं उन बच्चों से बात किया करती थी। बस डिफरेंस यही था कि उनसे वो बोलकर बातें करती थी और मुझे वो मेरे हाथों पर लिखकर मुझे से बात किया करती थी। If I did not know the word to speak my thought, she gave them to me. अगर उन if I don't know अच्छा if I don't know the word to speak my thought, अगर मेरे पास वर्ड्स नहीं होते अपने विचारों को बताने के लिए तो वो मुझे इन चीज़ों को बताती। दे दिस वेंट फॉर सेवरल ईयर्स, और इस तरीके से 7 साल मतलब कई सालों तक चलता रहा। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप वाज लर्निंग टू रीड। अगला स्टेप था कि कैसे रीड किया जाए, कैसे पढ़ा जाए। एज सून एज आई कुड स्पेल अ फ्यू वर्ड माई टीचर गेव मी अ स्लिप ऑफ कार्डबोर्ड। जैसे ही मैंने कुछ शब्दों को बोलना सीखा, मेरी टीचर ने मुझे एक कार्डबोर्ड का एक स्लिप दे दिया, एक कार्डबोर्ड की तक दे दी। उसमें क्या था, ऑन दोस वर प्रिंटेड वर्ड्स इन रेस्ड लेटर। उसमें कुछ वर्ड्स लिखे हुए थे, ऐसे वर्ड्स जिनको मैं सिर्फ छू कर ही उनको पता लगा सकती थी। आई क्विक लर्न व्हाट ईच प्रिंटेड वर्ड स्टूड फॉर। मैं हर एक वर्ड को पता लगा सकती थी कि उसमें क्या लिखा हुआ है। अब देखो रेस्ड लेटर क्या होता है, यहाँ पर एक स्लिप दी जाती है, कार्डबोर्ड दिया जाता है, उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए होते हैं। मान लीजिए ए बी और सी ऐसे लिखा है, तो ये पर्सन क्या करेंगी, इनके ऊपर अपनी उंगलियों को फेरेंगी, ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा ऊपर होता है। उंगलियों के फेरने से इन्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या लेटर लिखे हुए हैं। तो ऐसे ही रेस्ड लेटर से इन्होंने पढ़ रीड करना सीखा। थोड़े से छोटा कर लेते हैं। हाँ, फिर बताया इन्होंने, आई हैड to find the slips of cardboard and place them on the right object. For example, the word doll and bed. Then I had to put my doll on the bed with the words is on and bed placed beside the doll. Thus I made this sentences word. इसमें लिखा हुआ है कि फिर उसके बाद I had them find the slip of cardboard and place them on the right object. मैं उनको उन कार्डबोर्ड स्लिप्स को लेने के बाद जब मुझे वो कार्डबोर्ड स्लिप्स मिल गई तो मैंने उन्हें सही जगह पर लगाया। मान लीजिए कि वर्ड डोल है और बेड है, तो मैंने उनको डोल पर और बेड पर लगाया। यानी इन्होंने एक स्लिप थी जिस पर डोल लिखा हुआ था, तो डोल की स्लिप को इन्होंने डोल पर लगवा दिया और बेड वाली स्लिप को बेड पर लगा दिया। सिर्फ ये छू कर उनको समझ सकती थी और उनको पढ़ सकती थी और पता चल सकता था कि जिस पर वो स्लिप लगी हुई है वो क्या चीज़ है, क्या वो बेड है या डोल है। और ऐसे ही उन्होंने सेंटेंस बनाना सीख लिया। फिर आगे बताया हेलन केलर ने, आई सून मूव ऑन आ रीडिंग प्रिंटेड बुक रेस टाइप ऑफ ब्रेल। जल्द ही मैंने उन बुक्स को पढ़ना शुरू किया जो ब्रेल लेटर्स में लिखा करती थी। ब्रेल्स क्या होती हैं, डॉटेड वर्ड्स। ऐसे कुछ डॉटेड वर्ड्स होती हैं जिनको भी हाथ से छू कर उनका पता लगाया जा सकता है। आई ऑलवेज सर्च फॉर द वर्ड आई न्यू। मैं हमेशा उनमें वर्ड्स को ढूंढा करती जिन्हें मैं जानती थी। आई कुड नॉट स्पीक बिकॉज आई कुड नॉट हियर एंड सो आई वुड सिट ऑन माई मदर्स लैप ऑल डे लॉन्ग एंड फील द मूवमेंट ऑफ हर लिप्स। फिर इन्होंने बताया कि क्योंकि मैं बोल नहीं सकती थी, मैं इसलिए नहीं बोल सकती थी कि क्योंकि मैंने पहले कभी वो वर्ड्स बोलते हुए सुने ही नहीं थे। इसलिए मैं अपनी मदर की लैप में अपनी मदर की गोद में बैठ जाया करती और उनके लिप्स पर यानी उनके होठों पर हाथ रखकर उनको छूकर पता लगाती कि वो किस तरीके से अपने होठों को मूवमेंट कर रही हैं और कैसे बोल रही हैं। आई हैड फॉरगेटन व्हाट टॉकिंग वॉस एंड आई मेड मैनी साउंड। मैं भूल जाया करती थी कि क्या बोला गया है, पर मैं फिर भी बहुत सी आवाज़ें निकाला करती। बट देयर वॉज वन वर्ड आई रिमेंबर फ्रॉम व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड। एक ही वो शब्द था जो मुझे बचपन में याद था, वो था वोटर। ये वर्ड मैंने सबसे पहले बोलना सीखा था, मैंने इसको प्रोनाउंस किया था वाह इस तरीके से। लेटर बाद में क्या हुआ, आई हैड लेसन फ्रॉम मिस फुलर।
बाद में मुझे मिस फ्यूलर से कुछ लेसन्स मिले, यानी कुछ सीख मिले। आई शैल नेवर फॉरगेट द सरप्राइज एंड डिलाइट आई फेल्ट व्हेन आई स्पोक माई वर्ड सेंटेंस। कि मैं उस सरप्राइज को नहीं भूल सकती, मुझे नहीं भूलना चाहिए उस खुशी को जब मैंने अपना फर्स्ट सेंटेंस बोलना सीखा। वो सेंटेंस था इट इज़ अ वॉर्म, ये गर्म है। ट्रू, दे आर दे वर ब्रोकन एंड स्ट्रीमिंग साउंड बट दे आर वर ह्यूमन स्पीच। चाहे ये टूटे हुए हों या फिर ब्रोकन यानी टूटे हुए आवाज़ हो, कैसी भी आवाज़ हो, पर ये एक ह्यूमन की स्पीच थी जो मेरे अंदर से निकली थी। इस तरीके से यहाँ पर ये चैप्टर आज यहाँ पर ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।